नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। हम सभी जानते हैं कि हमेशा से ही अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में सभी आयु वर्ग के लोग इकट्ठा रहा करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम स्टार्ट हो गया, जिसमें जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें कई बार अकेले रहना पड़ता है। बच्चे विदेश चले जाते हैं या किसी और शहर नौकरी के चलते चले जाते हैं और वे अकेले रह जाते हैं। वृद्धजनों के अधिकार हमारे संविधान में बहुत बारीकी से डिफ़ाइन किए गए हैं और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमारी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए और उनकी ज़िंदगी के इस चरण पे उनको आसानी उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसी विषय पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट भोपाल से डिफेंस काउंसिल श्रीमती ज्योति प्रिया मिश्रा पुरोहित। हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम। मैं अपने दोस्तों से एक बार फिर से मिलके बहुत खुश हूँ। जी जी जी। कार्यक्रम से जुड़ के मुझे लगता है कि मैं आज कुछ नई बात उनके साथ कर पाऊँगी, इस बारे में भी मैं बहुत खुश हूँ जी। हमें भी खुशी है कि आप कार्यक्रम में शामिल हुई। जैसा कि हमारा आज का विषय है, हम चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के बारे में। ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आप टेलीफ़ोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और टेलीफ़ोन के माध्यम से आप आज के विषय से संबंधित उचित कानूनी मशवरा भी हासिल कर सकते हैं हमारी विषय विशेषज्ञ से। सबसे पहले ज्योति जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम जो है, इसकी मूल अवधारणा आपके नज़रिए से क्या है और इसके बारे में हम सभी नागरिकों को जानना क्यों ज़रूरी है? जो हमारे परिवार के वरिष्ठ जन हैं उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि ये माना जाता है कि वो खुद कंप्लेंट करने थाने नहीं जा सकते, या उनके साथ अगर कोई घटना कारित हो जाती है तो उनकी मदद किस तरह से की जा सकती है, या उनके साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाती है तो वो किस तरह से अपनी शिकायतों को, अपने सुझावों को, या अपनी कोई परेशानी है वो किस माध्यम से लेके जाए। क्योंकि इसलिए कहा गया है कि जैसे बच्चों की केयर करनी पड़ती है वैसे ही बच्चों की तरह उनकी भी केयर करनी पड़ती है। एक उम्र के साथ, मतलब जैसे शरीर उतना साथ नहीं देता, उतनी याददाश्त उतनी अच्छी नहीं रहती, तो उनको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो बच्चों की तरह उनका गार्डियन बन के रहे। और यही जो प्रोसेस है वो लीगली भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी के लिए इसको बहुत ज़रूरी माना गया, और इसलिए ये विशेष कानून प्रस्तावित किया गया जिसको बोलते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। 2007 में बना था ये। जी 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 जी। इसके बारे में मतलब जैसे हम आपको बताएं ब्रीफली, तो इसमें जो 60 प्लस के लोग हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है वो इसमें आते हैं इसके अंतर्गत। और इसमें महिला, पुरुष और तृतीय लिंग के जो लोग हैं वो सभी आते हैं। LGBT कम्युनिटी के लोग भी आते हैं इसमें। तो इसके बारे में मेन ये जो एक्ट है, ये लॉ है, वो बात करता है। जी 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 जी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सभी के परिवार में बुज़ुर्ग होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, जो शासन ने उनके लिए बनाई हैं, कई प्रावधान किए हैं, उनको उचित लाभ नहीं मिल पाता। ज्योति जी, क्या उनके लिए क्या ऐसी कोई संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई हेल्प डेस्क जैसा भी कुछ होता है? जैसे कई बार क्या होता है कि परिवार में बहुत विवाद होते हैं, तो उन विवादों में वो अपनी बात भी कई बार अच्छे से नहीं रख पाते हैं सामने। क्या उनको भी आप, क्योंकि डिफेंस काउंसिल हैं, आपका भी इतना इलस्ट्रस अनुभव रहा है, जी जी। तो आपने क्या पाया अगर वो उनकी कोई बात, अपनी बात को जज साहब के सामने या वकील के ही सामने या परिवार या समाज के सामने वो रखना चाहते हैं, तो किस तरह से ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सपोर्ट करता है वृद्धजनों को? जी मैम, मैं बताना चाहूँगी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है इस बारे में काफ़ी काम करता है। और जितने भी जहाँ पे ओल्ड एज होम है, वृद्धजन आश्रम हैं, यहाँ पे 6 से 7 वृद्धजन आश्रम हैं, उनके लिए हम लोग एक मीटिंग बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं समस्याएं उनकी समस्याओं का जो लीगल उनके पॉइंट्स हैं कि जिसमें हम उनकी सहायता कर सकते हैं। जैसे जिनके प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं या उनको कोई लीगली काउंसिल की ज़रूरत है या एडवाइस की ज़रूरत है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो एडवाइस देते हैं। और उनके बिहाफ पे अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम उन्हें मतलब लीगल हेल्प या कोई ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उनको हेल्प की ज़रूरत है, या किसी तरह के कोई
जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं। आपको इंटरप्ट करूंगी, एक फ़ोन कॉल हम ले लें, जी फिर जी हम जी यहीं से कंटिन्यू जी करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ टेलीफोन के माध्यम से सागर से हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, विपिन जी। हेलो, हाँ मैम नमस्ते, मैडम को भी नमस्कार। स्वागत है नमस्कार। आपका। जी 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 मैम, मेरा सवाल ये था, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। जी जी मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, उनके 2 बेटे रहते हैं और दोनों अलग अलग रहते हैं। जी तो जो सीनियर सिटीजन है, उनकी इच्छा है कि मुझे छोटे बेटे के साथ रहना है, पर छोटा बेटा रखना नहीं चाहता, बड़ा बेटा बोलता है कि आप मेरे साथ रह लो, पर वो पसंद नहीं करते बाहर पर रहना। तो जी ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? जी जी जी। जी ऐसे में हम उनको बुलाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसी समस्याएं आती हैं हमारे पास। कई बार हम लोग वृद्धाश्रम जाते हैं उनसे मिलने, उनकी समस्याएं समझने। तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि वो जिनके साथ रहना चाहते हैं वो रखना नहीं चाहता, और जिनके साथ वो रहना नहीं चाहते वो उनको रखना चाहता है। तो फिर हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप महीने के कुछ दिन उनको भी समझाते हैं, जो मतलब जो उनके छोटे बेटे हैं जिनके साथ वो रहना चाहते हैं। तो हम उनको समझाते हैं कि कुछ दिन आप अकोमोडेट कर लो, हफ्ते में 5 दिन 2 दिन, ताकि उनका भी मन बहल जाए कि मैं अपने बच्चे के साथ रह रहा हूँ। जी और मतलब हफ्ते के वो दिन उनको भी खुशी मिल जाए, और कुछ दिन आपका बड़ा बेटा आपको अपने साथ रख ले। तो बीच का एक रास्ता निकालने की हम कोशिश करते हैं। जी जी ये मध्यस्थता के माध्यम से हम करते हैं और उनको समझाते हैं, मतलब दोनों ही पार्टीज़ को समझाते हैं कि देखिए अब उनका ख्याल रखना आपका दायित्व है, बच्चों की तरह उनका ख्याल रखना पड़ता है। इसके लिए प्रोफेशनल मीडिएटर्स होते हैं सर, और बहुत अच्छा काम करते हैं, और उनको जो भी पॉसिबल समझाइश देते होती है। इसी के क्योंकि साथ जी ये भी बताया जाता है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन ज्येष्ठ पुत्र है या कौन नहीं ज्येष्ठ है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, कर्तव्य सभी का ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये था आपके प्रश्न का उत्तर। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे जुड़े हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हेलो हेलो, जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरा नाम नंद सुकुल मिश्रा है। मैं कहना ये चाहता हूँ जी कि बचपना नींद खेल कर खोया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। जब बुढ़ापा आता है तो ऐसी दशा में दर्जन बड़े परेशान होते हैं। तो उनके कौन कौन सी अधिकार होते हैं, और कभी कभी घर में उनको लेकर के बड़ी समस्याएं होती हैं, तो उससे वो किस प्रकार से निदान पाए? ज़रूर। संविधान में जिस तरह के अधिकारों का प्रावधान है, जी उनके बारे में आप जानकारी दें। जी, संविधान के अनुसार उनको मेंटेनेंस का प्रावधान है। जैसे वो चाहें तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने उन बच्चों से या उन रिश्तेदारों से जो मतलब उनके जाने के बाद अगर उनकी कुछ प्रॉपर्टी है जो उन्होंने स्वयं अर्जित की है, वो प्रॉपर्टी उनको मिलेगी इनहेरिटेंस में। और जैसे पैतृक संपत्ति है उसका वो अर्जन कर चुके हैं, और जो आगे बटने वाली है उनके बच्चों में या रिश्तेदारों में, उनसे वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का एब्यूज़ या मारपीट प्रताड़ना। या कोई प्रताड़ना होती है उनके साथ, तो वो चाहें तो पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है, उसको एल्डर लाइन बोलते हैं, और 1091 उसका नंबर है। आप उस पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो आपके घर पे आते हैं, आपको बाकायदा जो भी पॉसिबल होता है एड, हेल्पेज इंडिया के द्वारा चलाई जाती है ये एल्डर लाइन नंबर। इसमें जो इनके प्रतिनिधि आते हैं बाकायदा हमारे साथ कोर्ट तक आते हैं, अपने जो वृद्धजन हैं उनके साथ साथ आते हैं, बाकायदा वो बैठे रहते हैं जब तक पूरा काम नहीं हो उनको जाता, assist प्रोसेस नहीं करते हो, हैं। बिल्कुल पूरा प्रॉपर असिस्टेंस देते हैं। फिर वहाँ से आगे जो असिस्टेंस है, लीगल असिस्टेंस है, वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जी जी जी, ये नंबर हम चाहेंगे कि आप नोट करें। ये नंबर टोल फ्री होता है मैम? टोल फ्री होता है जी जी जी, जी और जी 24/7 खुला रहता है। जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो इस वक्त हमारे वृद्धजन कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो इस नंबर को नोट करें, और ये नंबर हमेशा उनके लिए, उनकी जी फैसिलिटीज़ के लिए जी अवेलेबल बिल्कुल। रहता है। आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत है, यहाँ तक कि अगर हम मेडिकल हेल्प की भी बात करें, जी तो आयुष्मान कार्ड संबंधी कई वृद्धजनों को प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे जी क्योंकि हम ये जानते हैं कि आइरिस जो है उसको डिटेक्ट करके और आधार कार्ड आइडेंटिफाई करता है जी पर्सन टू पर्सन। जी जी तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये कई बार वृद्धजनों का नहीं हो पाता। जी तो जी फिर उन्हें आयुष्मान कार्ड जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ कैसे मिल सकता है, इसके बारे में अगर आप बताएं। जी जी, बिल्कुल मैम, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आधार कार्ड जो सुविधा है वो आपके फिंगरप्रिंट और
आयरिस स्कैन से होता है। और उसमें क्या होता है कि आपका जैसे वृद्ध जो जन होते हैं, वृद्ध जन, उम्र के साथ आपके जो उंगली के निशान हैं, उंगली के थंब इम्प्रेशन है, वो थोड़ा सा धूमिल हो जाता है जी। और प्रॉपर इम्प्रेशन नहीं मिल पाता। या किसी का अगर जैसे मोतियाबिंद वगैरह का ऑपरेशन हुआ है तो उनकी प्रॉपर आयरिस स्कैन भी नहीं हो पाती है। जी। तो फिर ऐसे परिस्थिति में हम आयुष्मान कार्ड में जैसे विकल्प दिए हुए हैं, तो हम उनकी समग्र आईडी या किसी और तरह के आईडी बनवाने में हम उनकी मदद करते हैं और उस माध्यम से आप आयुष्मान कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी हम पूरी सहायता उन्हें प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आयुष्मान कार्ड का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं और अगर आप वृद्ध हैं तो ये ना सोचें कि आपको उसका लाभ नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत से विकल्प हैं, आप उन विकल्पों के ज़रिए सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और इसके लिए आपको ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण अप्रोच करना है, जिसे टेलीफोन के माध्यम से भी अप्रोच किया जा सकता है। जी बिल्कुल। आप स्वयं भी वहाँ जा सकते हैं और एक फैसिलिटी जहाँ तक मैं जानती हूँ पोस्ट कार्ड के ज़रिए भी आप क्या रिसीव करते हैं इस तरह की एप्लीकेशंस को? हम हर तरह से रिसीव करते हैं मैम, व्हाट्सएप, फ़ोन, फेसबुक, ट्विटर और क्या कहते हैं आप तो यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी अब हम उपलब्ध हैं, डालसा भोपाल। और डालसा भोपाल का मतलब है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल। इसमें हम सारे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे, अगर आपके मोहल्ले में, आपके घर के आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके बच्चों में अगर कोई भी है तो आप डायरेक्ट हमें अप्रोच कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फ़ोन से और लेटर्स के माध्यम से या किसी भी इन पर्सन भी विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस संडे को भी खुला रहता है। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि संडे को भी ऑफिस खुला रहता है। डालसा इज़ DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। जी 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 जी। इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके जिस तरह के विवाद होते हैं, उनके प्रकरणों को पंजीबद्ध कराने में भी उन्हें कई बार प्रॉब्लम आती है। जी जी कई ऐसे प्रावधान होते हैं जिसमें वो एविडेंस नहीं प्रस्तुत कर सकते या उनके डिफेंस में बातें नहीं बता सकते। इसमें आप लोग किस तरह से असिस्ट करते हैं? क्या आप उनके होम एड्रेस या वेन्यू पर भी विजिट करते हैं? बिल्कुल। अगर मतलब कोई ऐसा पार्टी ऐसा चाहती है कि हम उनको इन पर्सनल असिस्टेंस दें और वहाँ पे विज़िट करके असिस्टेंस दें, क्योंकि हर इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है वृद्ध जन में कि वो हमारे पास बार बार ऑफिस में विज़िट कर सके। अगर वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं या इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसी कोई परेशानी उनके साथ है और वो बार बार विज़िट नहीं कर सकते, तो हम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इनका VC के माध्यम से उनको जी VC के माध्यम से उनकी बात सुनी जाए और उनकी बात रखी जाए और हम पर्सनली जाके उनसे बात करते हैं। उनका जो पॉइंट ऑफ डिफेंस है कि वो क्या बात रखना चाहते हैं कोर्ट के सामने और किस पॉइंट पे वो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, वो भी हम जाके उनसे पूरा डिस्कशन करते हैं, अच्छा खासा टाइम देते हैं उनको। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से उनकी मदद करनी है और हम पूरी सहायता करने की कोशिश करते हैं। जी जी जी, जी। क्या होता है कि बच्चे आजकल जॉब के सिलसिले में या किसी और भी कारण से अपना शहर बदल लेते हैं। शहर बदलते हैं तो नेचुरली उनका क्षेत्राधिकार भी बदल जाता है, जहाँ पे वृद्धजन अपनी प्रॉब्लम एड्रेस कर सकते हैं, जहाँ से उन्हें सोल्यूशन मिलने की अपेक्षा है। तो अगर उनके पुत्र या पुत्रियाँ किसी नए क्षेत्राधिकार में अपनी लाइफ को चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से लॉ बाइंडिंग किया जाता है इस बात के लिए कि वे उनके कर्तव्य पूरे करें? क्या लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये एक नेटवर्क की तरह काम करता है? जी मैम बिल्कुल। अब जो डालसा भोपाल है जैसे और डालसा और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये पूरी ऑल ओवर इंडिया लागू होती है और इसकी जो सुविधाएं हैं आप ऑल ओवर इंडिया ले सकते हैं। और जैसे कोई वृद्धजन है वो अपने शहर में नहीं भी हैं जहाँ पे वो निवास करते थे पहले, वो एक नए शहर में स्विच हो चुके हैं या मूव कर चुके हैं, वहाँ पे जाके लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर वो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सहायता चाहते हैं तो वहाँ पे भी वो ले सकते हैं। किसी और शहर में भी उन्हें वही सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी? लेट्स से भोपाल में अगर आप विधिक सेवा प्राधिकरण अप्रोच कर रहे हैं और आपकी संपत्ति इंदौर में है या जबलपुर में है या ऐसे किसी हिस्से में है जहाँ का भी आप रह चुके हैं, आप वृद्ध हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी में जो सेक्रेटरी होते हैं आप उनसे निवेदन कर सकते हैं, उन्हें आवेदन दे सकते हैं जी, और एक नेटवर्क के चलते आपको सुविधाएं
उपलब्ध कराई जाएंगी। और जिस तरह से हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे विषय विशेषज्ञ हैं ये स्वयं डिफेंस काउंसिल हैं, इसी तरह से वहाँ पे कुछ पैरालीगल वॉलंटियर्स भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका क्या काम होता जो है, अगर आप बताएं? जनरली जो कॉलेज के बच्चे हैं और जो स्वयं सहायता करना चाहते हैं वो आगे आते हैं और हम उन्हें पैरालीगल वॉलंटियर की कैटेगरी में रखते हैं। वो प्री अपॉइंटेड होते हैं, मतलब उनकी एक लिस्ट होती है जो पहले से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो डिफाइन कर देती है कि ये लोग पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं। और अगर आप जैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अप्रोच करते हैं तो उनको पैरालीगल वॉलंटियर पे हम रीरूट कर देते हैं और उसके बाद उनके माध्यम से कई बार हम जानकारी इकट्ठा करते हैं कि जैसे अगर नहीं संभव हो पा रहा है कि हम इन पर्सन चले जाएं तो उनको अनअटेंडेड ना रह जाएं वो, तो इसके लिए हम पैरालीगल वॉलंटियर्स को उनके पास भेजते हैं जी कई बार। आपने जिक्र किया था, अगर हम संवैधानिक नज़रिए से देखें तो थर्ड जेंडर्स भी जो हैं जी वे भी वृद्ध होते हैं और उन्हें भी बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है जी। जैसा सभी को करना पड़ता है। कुछ प्रैक्टिकल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं सभी की, और ट्रांसजेंडर्स को भी क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी सुविधाओं के बारे में भी अगर आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि अभी तो काफ़ी एक फेमस पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में आपने सुना हो, गौरी सावंत जी, और वो सोशल वर्कर भी हैं और उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट भी किया है। बच्ची है आई गेस, लड़की है जी लड़की है। हाँ, गौरी सावंत जी, उनके बारे में काफ़ी पढ़ा हुआ है मैंने। और अगर मतलब किसी परिस्थिति में आपका कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है वो आपको परेशान कर रहा है और आप एलजीबीटी कम्युनिटी से भी हो, तब भी आप विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क रूप से, निश्चित रूप से वही सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं जो एक सामान्य नागरिक आज तक मतलब सुविधाओं का उपयोग करता रहा है, वैसे आप भी अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल वही आपको राइट्स हैं, बिल्कुल वही आपको सुविधाएं हैं, वही आपके जो कहते हैं संवैधानिक अधिकार हैं। बिल्कुल एक सामान्य नागरिक की तरह आप हमें अप्रोच कर सकते हैं और हम आपको बिल्कुल जैसे सुविधाएं सबको देते हैं वैसे हम आपको भी देते हैं जी। महिलाएं, बच्चे और थर्ड जेंडर्स, इन बिल्कुल। तीनों को ही, इन तीनों कैटेगरीज के जो लोग हैं हमारे समाज में, इन तीनों को ही निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं जी। और अगर आप जानते हैं कि किसी प्रावधान के आप हकदार हैं और आप उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या किसी तरह से आपको कोई अधिकारी है जो उसमें बाधा पैदा कर रहा है, तो आप विधिक सेवा प्राधिकरण को अप्रोच कर सकते हैं। आपको वहाँ के डायरेक्शन अनुसार सारी सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएंगी। इसी के साथ मैडम, इसमें जो अधिनियम है इसमें क्या कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं और क्या ये राष्ट्रीय स्तर का है या राज्य स्तर पर ये कार्य? नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर का मतलब एक्ट है और इसमें राष्ट्रीय स्तर पे ही काम किया जाता है और सारे जिला जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वो इसमें काम करते हैं। और ये जैसे कहेंगे कि कोई भी वृद्धजन है, अब वो किसी भी तरह की परेशानी में है या उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं, एक पेंशन स्कीम भी होती है इनकी। लेकर भी एक अहम सवाल जी होता जी है। जी जी पेंशन जैसे इनको नहीं मिलती है तो कई बार ये हमारे पास आते हैं कि हमें पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं, तो फिर हम जो भी लीगल प्रोसेस होता है, एक एडवोकेट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं ऑफिस के द्वारा, और फिर उसके बाद उनका पूरा पेंशन का भी कार्य करते हैं हम। और जैसे और भी कई समस्याएं होती हैं मैम, जैसे कई बार लोग जो आते हैं वृद्धजन, वो हमें ये बोलते हैं कि हम शिकायत तो करेंगे लेकिन बोलेंगे हम पुलिस केस नहीं चाहते, हम वकील नहीं चाहते, हम कोर्ट में नहीं ले जाना चाहते अपने बच्चों को। तो फिर मतलब ऐसी परिस्थिति में भी ये जो एक्ट है वो काम करता है, फिर वो मीडिएशन के माध्यम उपलब्ध कराता है। हम मीडिएशन के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो ADR सेंटर भी है। ADR सेंटर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, और इसमें कई तरह से डिस्प्यूट्स को रिड्रेस किया जाता है, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड किया जाता है। और कोर्ट में जो एक लंबे प्रकरण के चलते जो डिबेट्स और जो अलग अलग तारीखों पर तारीखें जो लगती हैं, जो कि सही भी होता है, अगर उससे हम कंपेयर करें तो उसी मान्यता के साथ अक्रॉस द टेबल जज साहब स्वयं बैठकर आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और एक ऑल्टरनेटिव तरीके से आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप जो कह रहे थे प्लीज़ उसे कंटिन्यू करें कि जो वृद्धजन ये कहते हैं कि वो कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा, और इनफैक्ट वो भोपाल में कोर्ट प्रेमाइसिस में ही ये हाँ, कोर्ट प्रेमाइसिस में भी होता है। अगर आप बाहर चाहें कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि
कोर्ट में नहीं जाना चाहते, हम अपनी फैमिली को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहते। तो हम कई बार ऐसा होता है कि कोई वृद्धजन ऐसा है कि नहीं समझ रहा है या मानसिक रूप से अक्षम है या अवसाद विशेष का रूप भी से शिकार होते हैं हाँ कई मानसिक वृद्धजन। अवसाद का भी शिकार होते हैं कई लोग। कई बार ऐसा होता है कि विशेष रूप से सशक्त जन हैं, वो नहीं आ सकते ऑफिस हमारे बार बार, तो हम कोशिश करते हैं हम उनके पास जाएं, उनकी समस्याएं सुने और उनके बच्चों को समझाएं। उनकी अगर कई बार हस्बैंड वाइफ के भी इश्यूज होते हैं कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में इशू हो गया इस उम्र में, तो हम उन दोनों को बैठाते हैं, समझाते हैं, एक बीच का रास्ता निकालते हैं और रास्ता निकालने के बाद कोशिश करते हैं कि उनकी किसी भी प्रकार से अगर मदद कर सकें तो करते हैं। बहुत ही संक्षेप में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज के विषय से संबंधित? मैं कहना चाहूँगी कि जो वृद्धजन हैं वो आपके अपने ही हैं, आपको पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया है। आप प्लीज़ उनका ध्यान रखिए और अगर फिर भी अगर बाहर से आपको कोई समस्या होती है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण हर ज़िले में मौजूद है और आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए, वृद्धजनों के लिए हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आप बस किसी भी माध्यम से हमसे रीच कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, डालसा भोपाल आप सर्च कर सकते हो और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो कभी भी आपको ज़रूरत हो तो। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुई। और हमारे सभी व्यूअर्स से हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वृद्धजन नहीं बना पाते, उसकी लीगल असिस्टेंस भी आपको विधिक सेवा प्राधिकरण से ज़रूर मिलेगी। अपने आप को अकेला ना समझें, हम सब साथ हैं। इसी बात पर हम आज का ये कार्यक्रम का अंक संपन्न करते हैं। आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कार्यक्रम कानूनी सलाह। हम हाजिर होंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से। नमस्कार। रामलला के स्वागत को तैयार हो रही है अयोध्या। सज संवर कर बन रही भव्य और दिव्य अयोध्या। राम की नगरी में है उत्सव का माहौल, क्योंकि राम जन्मभूमि में विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। देखिए राम उत्सव की हर खबर लाइव सीधे अयोध्या से। तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम। हर शाम 4 बजे डीडी न्यूज पर और शाम 4:30 बजे डीडी नेशनल पर।